चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दिल्ली में सड़कों की मरम्मत को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरे जेल जाने के बाद भाजपा वालों ने दिल्ली की जनता को परेशान किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी ने छापेमारी की। आप नेता मनीष सिसोदिया ने इनकी जानकारी दी और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। बता दें कि संजीव अरोड़ा पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद है। उद्योगपति और टाटा संसदीय के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई थी, जिसमें कहा गया है कि उन्हें ब्लड प्रेशर गिरने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब पहले से बेटर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार यानी कि आज वामपंथी उग्रवाद LWE प्रभावित राज्यों में सुरक्षा और विकास की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सल एरिया में अंतिम प्रहार किया जाएगा। मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है तो नक्सलवाद को खत्म करना होगा। LWE के सामने लड़ने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून को लागू करना जरूरी है। 30 साल के बाद पहली बार वामपंथी उग्रवाद से मरने वालों लोगों की संख्या 100 से कम रही है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने लाडली बहन योजना को लेकर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि लाडली बहन योजना देश के किसी भी हिस्से में सफल नहीं हो पाई है, यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। संजय राउत ने आगे कहा है कि इस योजना से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही उन्होंने कहा लाडली बहन योजना अगले महीने से बंद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जल्द उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। यूपी उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की, जिनमें आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जिलेवार पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राज्य सेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने 5 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिनमें उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं के लिए संदेश देते हुए कहा है कि हमें भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर सोमवार यानी कि आज मुख्य सचिव DGP के अपर मुख्य सचिव गृह अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति, मत, मजहब और संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों और साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूल्य आधारित राजनीति का उदाहरण पेश किया है और हर पार्टी के नेताओं को उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने स्वच्छ छवि के साथ कैसे काम किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र का दौरा किया था। इस दौरान कोल्हापुर में एक दलित परिवार के यहाँ न केवल खाना खाए बल्कि दलित किचन में जाकर सब्जी भाजी बनाने में हाथ आजमाए। अब इसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर शेयर किए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा ना सही कुछ उम्मीदें तो होगी ही, लेकिन एग्जिट पोल से मालूम होता है कि दिल्ली के लोकसभा चुनाव के नतीजों जैसी ही निराशा मिलने वाली है। पहले दिल्ली फिर पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात और गोवा में भी खाता खोलने में सफल रही है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों में हरियाणा में हालत खाली हाथ जैसी ही नजर आ रही है। असम
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार यानी कि आज राज्य भर के 4 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC का वितरण शुरू किया है। एक आधिकारिक कार्यक्रम में सीएम शर्मा ने बताया है कि सरकार 10 लाख SHC वितरण करने की योजना बना रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकारी के मंत्रिमंडल में बदलाव के आसार है। कयास लगाए जा रहे कि राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के तुरंत बाद ही कैबिनेट में बदलाव किया जा सकता है। भजनलाल सरकारी के मंत्री बदलने के अनुमान ऐसे समय में लगाया जा रहा है जब बीजेपी में अंदरूनी तनाव की भी खबरें आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन भाजपा ने राज्य में चुनावी शंखनाद कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है, जिससे राजनीतिक में हलचल मच गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने बंगला खाली करते समय वहां का सामान भी अपने साथ ले गए हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा 23 अक्टूबर से दिल्ली से शुरुआत होगी। इस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगे। त्योहारों के मद्देनजर यात्रा 4 चरणों में शुरू होगी, जो कि 23 अक्टूबर से शुरू होकर 28 नवंबर को समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च कर चुके हैं। महाकुंभ मेला 14 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस साल पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन और दूसरा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस मेले में देश दुनिया के श्रद्धालु आकर पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे।